नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कई ऐसे संस्था हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी, उसमें अगर मैनेजमेंट लापरवाह हो जाए या मैनेजमेंट स्वार्थी हो जाए तो कई बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। जैसा कि बहेरी में घटना घटी है। बहेरी में एक लड़की का हत्या का आरोप लगाया गया और जब ये घटना बड़ी हो गई तो जांच टीम बैठ गई, पुलिस वहां जांच कर रही है और इसी मुद्दे पर SC/ST के कल्याण मंत्री जनक राम दरभंगा पहुंचे। एक दिन पहले मंत्री मदन सहनी भी पहुंचे थे, वहां उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया था, वहां के अधिकारियों से वार्ता की थी। इसके साथ ही जनक राम आज उस पीड़ित परिवार के गाँव जो फेकला में है वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन लोगों के साथ संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि मंत्री जनक राम ने भी कहा कि इसमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका है या फिर लग रहा है कि इसमें निश्चित तौर पर हत्या की गई है। मंत्री जनक राम जब गांव में पहुंचे तो पूरे ग्रामीणों के साथ उन्होंने बैठक की, पीड़ित परिवार के एक बच्चों से भी पूछा कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। सारी बातें हम आपको दिखाते हैं। अजीत हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे जिन्होंने मंत्री के साथ उन लोगों के भी विचार दिए। दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के कुछार के लिए आया हूँ और सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मेरे कंधे पर ये जवाबदेही दायित्व है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दीपक जी की पुत्री है और उनकी पुत्री कस्तूरबा विद्यालय में जो पढ़ती थी। परिवार के लोग बता रहे हैं कि उस बेटी के साथ, लड़की के साथ कहीं ना कहीं अप्रिय घटना के पीछे वहाँ के वार्डन कहाँ थे, जैसे परिवार के लोगों ने बताया। और मैं धन्यवाद पुलिस प्रशासन को देता हूँ कि जैसे पुलिस प्रशासन को जानकारी आई, त्वरित कार्रवाई करने हेतु FIR किया। FIR में जो भी दफा लगना चाहिए लगा है और पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है। जो भी इसमें गलती पाए जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मेरे साथ थाना के प्रभारी भी हैं, विभाग के जिला के कल्याण पदाधिकारी भी हैं। विभाग के द्वारा जो मृतक परिवार को कुछ मुआवजा राशि मिलता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से वो राशि को परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। वो भी कुछ क्षण में, कुछ घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से उपलब्ध हो जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, कानून की सलाखों में वो जाएंगे। मैं तो परिवार को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। दुख की घड़ी में उनके परिवार जन से मैं बात किया और अब हम सबके बीच में वो बच्ची वापस आने वाली नहीं है, लेकिन जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। ऐसे तो माता पिता ही तो बता पाएंगे। अभी उस पर चर्चा हमने किया कि प्राइवेट स्कूल चलता है तो उसके पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य। उसी तरह सरकारी स्कूल भी गरीब के बच्चों को स्थिति को सुधारने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए, देश दुनिया में उनके माली हालात को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और जैसे आपने कहा कि वहाँ के शिक्षक प्रबंधन या शिक्षकगण वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो वहाँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को चाहिए कि उच्च स्तरीय विभाग में एक आवेदन दें, जांच करवाएं कि वहाँ के शिक्षकगण या व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है तो कार्रवाई होती। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हमारे कहने से नहीं, जिनके बच्चे उस स्कूल संस्था में पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को भी थोड़ा सा पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। निरीक्षण क्या है? कल्याण विभाग के पदाधिकारी कस्तूरबा विद्यालय में जाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण DW हो, BW हो, SW हो, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय हो या कल्याण छात्रावास हो, उनके ऊपर वो ड्यूटी लगी है। और मुझे लगता है कि 12 घंटा में 2 घंटा हमारे अधिकारी छात्रावास में ही समय गुजारते हैं। ये मामला अति पिछड़े मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थान वो अति पिछड़ा का हो, SC कम्युनिटी का हो, OBC कम्युनिटी को हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को हो, शिक्षा में कहीं भी अगर कोताही हो रही है, लापरवाही हो रही है तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और विभागीय मंत्री कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं गलत गतिविधि में, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। सर, ये बच्ची ने क्या बताया? बातों से तो लगा कि वार्डन की गलती है,
वार्डन ने कहीं ना कहीं बच्ची के साथ टॉर्चर कर रही थी। छोटी सी बच्ची, उसकी बहन छोटी सी है, वो बता रही थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से वरीय अधिकारी जो जिले के कप्तान हैं, एसपी महोदय, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा नहीं बचेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक, कल तक मिल जाएगा। अगर दोषी सिद्ध होता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई के ऊपर वर्दी है। वो कसम खाते हैं कि हम समाज के, सर्व समाज के, संविधान के रक्षा करेंगे। जो आपने कहा है कि वो केस को रफा दफा करने की बातें आ रही थी, उस समय क्या रहा होगा, वो कौन लोग रहे होंगे, किस परिस्थितियां में ये बातें आई होगी, कौन सुना होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है संविधान पे, पूर्ण भरोसा है राज्य के मुखिया के ऊपर, पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर, पूर्ण भरोसा है दरभंगा और जहां घटना घटी है बहेड़ी थाना के अंतर्गत। कानून पे भरोसा सबको है। कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून को अपने काम करने देने के लिए समय देना चाहिए। एनडीए की सरकार है कि एनडीए के दो मंत्री इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ गए। कल माननीय मदन सहनी जी आए और आज पटना से चलकर एनडीए के SC/ST के जो कल्याण मंत्री हैं माननीय श्री जनक राम जी पटना से चलकर इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ गए कि इस पीड़ित के साथ किसी भी तरह का गलत ना हो, उसके साथ उसे जो सही और गलत हो, जो आरोपी हैं उनको सजा मिले और पीड़ित परिवार को अपने एनडीए की तरफ से जो सहयोग हो और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए जो पीड़ित है उसको किसी भी स्तर पर बख्शेंगे नहीं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी तुरंत वरीय पुलिस अधीक्षक से और यहाँ पे जितने भी प्रशासन के लोग थे उन सभी से वार्तालाप करके कहा कि किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। उनके ऊपर उचित से उचित और कठिन